In this video, I am going to talk about the short-term regulation of blood pressure. First of all, what is blood pressure? Blood pressure is the pressure that is exerted by the blood on the walls of the heart, the walls of the arteries or the any vessels. That is the blood pressure. शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का मतलब कि फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है बॉडी में, तो उसको बॉडी ने डिक्रीज कैसे करना है या नॉर्मल पे कैसे लाना है. सो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का मतलब कि शॉर्ट टर्म है, मतलब सेकंड्स टू मिनट्स की है. इन दिस सेकंड्स टू मिनट्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हाई है, फॉर एग्जांपल 120 से 130 140 है, तो 140 से नॉर्मल होके रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के थ्रू दिस बेरो रिसेप्टर पाथवे के थ्रू वो 120 पे वापस आ जाएगा. सो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इज वाया बेरो रिसेप्टर पाथवे and this happens in seconds to minutes. Baroreceptors are located in arch of aorta and carotid artery. This is the heart. The arch of aorta, इसमें बहुत सारे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली द कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पे बेरो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. यहाँ से सेंस होता है सिग्नल और फिर आगे वो ट्रैवल करता है. बेरो रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स? मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को सेंस कर रहे हैं. वही प्रेशर जो हार्ट पंप कर रहा है वो वाला प्रेशर वो सेंस कर लेते हैं, क्योंकि वो क्लोजेस्ट टू हार्ट है. वेसल्स जो है क्लोजेस्ट टू हार्ट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है हार्ट वाला. नाउ अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, पहले हम पाथवे को समझते हैं. ये जो बेरो रिसेप्टर पाथवे है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? कैरोटिड आर्टरी में. दिस इज द हार्ट. हार्ट से आर्च ऑफ आर्टा निकलता है. आर्च ऑफ आर्टा की एक ब्रांच है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं. कैरोटिड आर्टरी की फिर आगे दो ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट और राइट. सो ये कैरोटिड आर्टरी जो है, इसमें हमारे पास बेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो सेंस होते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को सिग्नल भेजते हैं. ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कैरोटिड आर्टरी से वेजोमोटर सेंटर जो ब्रेन में प्रेजेंट है वहाँ पे सिग्नल लेके जाती है. ये वेजोमोटर सेंटर जो है वीएमसी सिग्नल भेजता है वेगस नर्व के थ्रू. जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व ब्रेन से सिग्नल लेके जाती है टूवर्ड्स द हार्ट. दिस इज द लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्व. तो हमारा जो बेरो रिसेप्टर पाथवे है उसमें हमारा जो वेगस नर्व है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, हमारा जो रेगुलेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू है इन बोथ केसेस, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के केस में. एक और बात कि अगर नॉर्मल बॉडी कंडीशंस हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक बैलेंस में चल रहे होते हैं. अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम रेज हुआ है, तो सिग्नल जाएगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी उसको नॉर्मलाइज कर देगा, दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे. सो इस तरह ये दोनों बैलेंस में काम कर रहे होते हैं. अब हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर का केस है. इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी. कैरोटिड आर्टरी जो है उस पर जो बेरो रिसेप्टर्स है वो सेंस करेंगे कि हार्ट का प्रेशर 120 से 140 चला गया. 120 से 140 चला गया तो ये जो बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, बेरो रिसेप्टर से ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करना शुरू कर दिए, ज़्यादा सिग्नल भेजना शुरू कर दिए थ्रू द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टू द वेजोमोटर सेंटर इन द ब्रेन. जब वेजोमोटर सेंटर के पास ज़्यादा न्यूरोनल सिग्नल्स गए तो वो स्टिमुलेट हुआ. उसने क्या किया, आगे से वो क्या किस पाथवे के थ्रू है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा. वेजोमोटर सेंटर ने जब स्टिमुलेट हुआ, उसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया. जब उसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया, उसको हम कहते हैं वेगल टोन इंक्रीज की. वेगल टोन इंक्रीज की, वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया. तो वेगस नर्व क्या है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक नर्व है, तो उसको स्टिमुलेट करेगा. पैरासिम्पैथेटिक जो टोन है वो इंक्रीज करेगी. वेगस टोन इंक्रीज हुई, पैरासिम्पैथेटिक टोन इंक्रीज हुई हार्ट की. तो हार्ट का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, रिलैक्स स्टेट में लेके आता है हार्ट को. तो पैरासिम्पैथेटिक टोन जब इंक्रीज होगी तो हार्ट की जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी या ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस वो थ्रो कर रहा था, तो वो थोड़ी स्लो हो जाएंगी. जब स्लो होंगी तो 140 से प्रेशर 120 पे आ जाएगा. सो द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज. इस तरह इंक्रीज ब्लड प्रेशर के केस में हमारा जो हार्ट है, हमारे जो बेरो रिसेप्टर्स हैं वो खुद ही एक रिफ्लेक्स पाथवे के थ्रू उसको डिक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर को. अब केस आया कि अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर का केस है, फॉर एग्जांपल 120 से 100 हुआ है ब्लड प्रेशर. अब 120 से 100 जब होगा, हमने कहा कि बैलेंस में होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक टोन.
120 से 110 100 पे गया ब्लड प्रेशर। कैरोटिड आर्टरी में जो बेरोरिसेप्टर्स हैं उन्होंने सेंस कर लिया कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये कम हो गया है। इसके जो न्यूरॉन इम्पल्सेस जा रही होती है वेजोमोटर सेंटर को, वो कम हो जाएंगी कि ब्लड प्रेशर 120 से 100 पे गया है, तो इम्पल्सेस जो हैं वो कम इधर फायर होगी टुवर्ड्स द वेजोमोटर सेंटर। ये इसको जब कम इम्पल्सेस मिलेंगी तो वो स्टिमुलेट जो करता था अब वो इनहिबिट करेगा वेगस नर्व को। वेजोमोटर सेंटर को कम नर्व इम्पल्सेस मिली, वेगस नर्व को उसने कम स्टिमुलेट किया, वेगल टोन डिक्रीज हुई। वेगल टोन जब डिक्रीज हुई तो पैरासिम्पैथेटिक टोन डिक्रीज होगी। पैरासिम्पैथेटिक टोन जब डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होगी। जब सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हुई तो सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, उसने हार्ट को मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना होता है, तो वो डायरेक्टली हार्ट को कहेगा कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करो तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द baroreceptor pathway and that is involved in the short term regulation of the blood pressure.